अजातशत्रु का नाम इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि अजातशत्रु का शासनकाल बहुत ही अच्छा था और उसके शासन में सभी कुछ बढ़िया चल रहा था। वो खुद भी बहुत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। पर समय की बात है, समय का चक्र है, वो हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। समय सभी का बदलता है। तो समय किसी के लिए बहुत अच्छा होता है तो किसी के लिए खराब हो जाता है। फिर वही समय किसी के लिए बहुत अच्छा तो किसी के लिए बहुत खराब हो जाता है। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहती हैं। कभी किसी का अच्छा समय होता है तो कभी किसी का बुरा समय, कभी किसी की ज़िंदगी में उन्नति तो कभी किसी की ज़िंदगी में अवनति चलती रहती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ज़रूरी होता है। ठीक वैसा ही अजातशत्रु के साथ भी हुआ। उसके राज्य में कुछ खराब चलने लगा और उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगी। उसका जीवन बड़ी ही समस्याओं में घिर गया और वह उससे निकलने की बड़ी ही कोशिश करने लगा। अजातशत्रु ने कई युक्तियां अपनाई, लेकिन बहुत सारे प्रयास के बाद भी वह असफल रहा। वह अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक दिन की बात है, उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हो गई। उस तांत्रिक ने राजा को उनकी समस्याओं से बाहर निकलने के बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एक बार तांत्रिक ने राजा की बातों को फिर से ध्यान से सुना और उन्हें एक नया उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि पुनः मिल जाए, इसके लिए एक पशु बलि देनी पड़ेगी। तभी आपकी मुश्किलों का समाधान हो पाएगा और अपनी समस्याओं से आप बाहर निकल पाएंगे। पहले तो राजा अजातशत्रु बड़े ही सोच विचार में पड़ गए, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तब उन्होंने तांत्रिक की बात माननी ही उचित समझा और तांत्रिक के कहे अनुसार बड़ा सा यज्ञ अनुष्ठान किया गया और बड़े से मैदान में पशुओं को बांध दिया गया जहां उनकी बलि चढ़ाई जानी थी। उसी समय महात्मा बुद्ध वहां से गुजर रहे थे कि उन्होंने यह सारी घटना देखी। उन्होंने देखा कि राजा निर्दोष पशुओं की बलि दे रहे हैं, तो वह राजा के पास पहुंच गए और उनसे बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मार रहे हैं? इस पे अजातशत्रु ने बुद्ध को उत्तर देते हुए कहा, तथागत, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूँ, अपने राज्य के कल्याण के लिए मैं इनकी बलि दे रहा हूँ, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। इस बात को सुन के महात्मा बुद्ध बोले, राजन, क्या किसी निर्दोष प्राणी की बलि दे करके किसी का भला हो सकता है? कोई राज्य सुरक्षित हो सकता है या समृद्ध हो सकता है? बाद बुद्ध ने एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़ कर दिखाओ। अजातशत्रु ने उस तिनके को लिया और उसे दो भागों में विभक्त कर दिया। अब बुद्ध की तरफ देखने लगे। बुद्ध बोले, राजन, अब इसे पुनः जोड़ के दिखाओ। बुद्ध की बात सुन के अजातशत्रु बोले, तथागत, यह कैसी बात करते हैं आप? इसे तो कोई भी नहीं जोड़ सकता है। अब राजा को समझाते हुए बुद्ध बोले, राजन, जिस प्रकार तिनके के टुकड़े हो जाने पर पुनः उसे नहीं जोड़ सकते, उसे वापस से ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम इन पशुओं की बलि दे देते हो, इन निर्दोष प्राणियों की हत्या कर देते हो, तो क्या तुम पुनः इन्हें जीवन दान दे सकते हो? इन्हें जीवित कर सकते हो? क्या इनको जिंदा करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है? बल्कि इन दोष पशुओं को मारने के बाद तुम्हारे ऊपर जीव हत्या का दोष लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर और भी पाप चढ़ जाएंगे। बल्कि इन्हें मारने के बाद आपके जीवन में और भी अधिक समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि यह प्राणी निर्दोष है। कोई भी व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी और का प्राण ले, यह ठीक नहीं।
आपकी समस्या का समाधान किसी निर्दोष प्राणी के प्राण हो, यह कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको बहुत सोच विचार और समझ के बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का समाधान चाहते हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। और मुश्किलें आती हैं और चली जाती हैं, ये सत्य है। यदि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी और सुख के बाद दुख नहीं आएगा तो सुख की अनुभूति कैसे होगी, और सुख के बाद दुख ना आए तो दुख की अनुभूति कैसे होगी? हमें उन सुख और दुख दोनों का महत्व कैसे पता चलेगा? यदि आप अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं तो आप किसी निर्दोष को मार के आपकी समस्या समाधान नहीं होगा, बल्कि आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। अगर आपको कोई समस्या का समाधान चाहिए तो अपनी बुद्धि का उपयोग करें। बुद्ध की बात सुन के अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए बोले, तथागत मुझे क्षमा करें, मैं अपने लाभ में यह भूल गया था कि किसी निर्दोष की हत्या तो सबसे बड़ा पाप है। शत्रु ने बुद्ध के सामने यह वचन देते हुए कहा कि आज से मेरे राज्य में किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या नहीं की जाएगी, कोई भी निर्दोष नहीं मारा जाएगा, और जो भी मेरी समस्याएं हैं मैं उनका समाधान खुद से ही निकालूंगा, इस तरह से नहीं। तो बुद्ध की इन बातों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कभी किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि यह जो मैं कर रहा हूँ उससे किसी दूसरे की हानि तो नहीं हो रही, क्योंकि किसी के लाभ के साथ किसी की हानि जुड़ी होती है। आपके लिए तो वह लाभ हो सकता है, पर अगले के लिए तो वह जीवन मृत्यु हो सकती है। तो सोच समझ के निर्णय लें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि ईश्वर द्वारा हमारे पास दी हुई सबसे बड़ी शक्ति है हमारी बुद्धि, जिसे हम अपने विवेक और उससे हम बहुत सारी सफलता पा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।